बीते रविवार यानी 19 मई का दिन पूरे ईरान के लिए काफी टेंशन भरा रहा, जब खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसके बाद बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। लेकिन खराब मौसम के चलते हादसे के करीब 18 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहां किसी के जिंदा होने के सबूत नहीं मिले। इस खबर से मानो ईरान के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इस हादसे में राष्ट्रपति राइसी समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर और कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी यात्रा कर रहे थे। बताते चलें कि राइसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स थे। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर में मंत्री और अधिकारी सवार थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट आए। ईरानी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम ही दुर्घटना की वजह बना है। मौसम के चलते ही बचाव अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन की गति काफी धीमी रही। जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के नेता सवार थे वो बेल 212 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जिसे बेल 212 के नाम से भी जाना जाता है। यह 1960 के दशक का हेलीकॉप्टर है। इसे अमेरिका की कंपनी बेल टेक्सटोन इंक ने बनाया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर कंपनी के आइकॉनिक मॉडलों में से एक था, जो कि 15 सीटों वाला था। न्यूज एजेंसी अल जजीरा की माने तो ये एक मीडियम साइज का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सिविलियन, कमर्शियल और सेना के लिए किया जाता है। ये हर तरह के हालातों के लिए अनुकूल है। इनमें लोगों को ले जाना, हवाई अग्निशमन, माल ढोना और हथियार लाना शामिल है। इसमें एक पायलट और 14 लोगों के बैठने की जगह होती है। इस हेलीकॉप्टर में 2 ही ब्लेड होते हैं, इसीलिए इसे 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। बेल 212 हेलीकॉप्टर पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और विश्वसनीय माना जाता है। यही वजह है कि परिवहन से लेकर सर्च ऑपरेशन और सैन्य अभियानों के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी। इन सब खास बातों के बीच बेल 212 हेलीकॉप्टर हादसे का भी शिकार हुआ है। साल 1997 में यह हेलीकॉप्टर लुइसियाना के तट पर क्रैश हुआ था। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2009 में बेल 212 हेलीकॉप्टर कनाडा में क्रैश हुआ था। इसमें 17 से 18 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा साल 2018 में भी यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने के बाद कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। जहां एक और ईरान अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार नई उपलब्धियां रच रहा है, ईरान मिडिल ईस्ट में नई धुरी के रूप में उभर रहा है, उस बीच ऐसी घटनाएं शक का दायरा बढ़ा रही हैं। बीते साल ही ईरान के दूसरे ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ कुर्बानी ने कहा था कि ईरान की रक्षा क्षमताओं पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता है और ना कभी किया जाएगा। इस बीच ऐसी खबर ने ईरानियों में हलचल बढ़ा दी है। कुर्बानी ने यह तक दावा किया था कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने उच्च स्तर की युद्ध तैयारी हासिल कर ली है। माना जा रहा है कि ईरान इसे महज हादसा न मानते हुए साजिश के तहत भी जांच करेगा। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। इस बीच कुछ ईरानी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और जिस हेलीकॉप्टर में राइसी सवार थे वो क्रैश हो गया। बहरहाल आने वाले दिनों में सभी आशंकाओं से पर्दा हट जाएगा।